Why 90% of Indian businesses get zero ROI from paid ads? So every week I consult minimum 10 to 15 business owners to help them fix their marketing strategy. और उसमें से मिनिमम 95% ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्होंने पास्ट में सिर्फ अपना बजट बर्न किया है, सारा पैसा वेस्ट किया है डिजिटल मार्केटिंग पे, उसमें से कुछ भी रिटर्न, इवन वो ब्रेक इवन तक भी नहीं पहुंचे। वो सारे लोग ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका सारा पैसा वेस्ट हो रहा है? इस वीडियो में मैं ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूं। पूरा रिसर्च करके बस मैंने ऐसी 5 चीजें ढूंढी हैं जो सबके अंदर कॉमन है। हर एक बिजनेस ओनर अलग अलग इंडस्ट्री से ये 5 चीजें गलत कर रहा है जिसकी वजह से वो सारा पैसा अपना बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपका किसी भी तरह का बिजनेस है या आप अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ जो ऑलमोस्ट 99% लोग गलत कर रहे हैं। तो देखो, मैं जितने भी बिजनेसेस कंसल्ट करता हूं उन सब में एक चीज कॉमन निकल के आती है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, बस वो पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं डे वन से। अब ये जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं उनको ये कहानी सुनाई जाती है डे वन से कि भाई जैसे ही आप पैसा डालना शुरू करेंगे गूगल एड्स पे, फेसबुक एड्स पे, वैसे ही आपको रिटर्न आना शुरू हो जाएंगे। बट ये पूरा गलत है। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट आपको एजेंसीज ने, फ्रीलांसर्स ने या बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख के आपने सीख लिया है कि यार डिजिटल मार्केटिंग में इधर से पैसा डालेंगे और उधर से पैसा 5 गुना 10 गुना बढ़ के निकलना शुरू हो जाएगा। मतलब कि आप आलू डालोगे और सोना बन के निकलेगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है और आपको सिर्फ कहानियां बेची गई हैं। तो ये सारे बिजनेसेस डे वन से क्या करते हैं? गूगल एड्स पे पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं, फेसबुक एड्स पे पैसा खर्च करना शुरू करते हैं, सोशल मीडिया करने लगते हैं, एसईओ करने लगते हैं, सब कुछ हर जगह पैसा वो डाल देते हैं। 1-1.5 महीने वेट करते हैं, एजेंसी पे भी पैसा बर्बाद करते हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं, 4-5 महीने के अंदर 3-4 एजेंसी बदल डालते हैं। उनको लगता है ये काम नहीं करता, ये काम नहीं करता, और आखिरी में 3-4 लाख रुपए गंवा के या तो अपना बिजनेस बंद कर देंगे, या तो वो खुद सीखने लगेंगे, और या तो फिर से वो एक नई एजेंसी ढूंढेंगे और फिर से वही पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब अगर आप इस प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं, और अगर आपको नहीं भी आई है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप अपना एक मार्केटिंग का बजट डिसाइड कर लीजिए कि महीने का मेरा मार्केटिंग का इतना बजट है। वो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़। अब उस पैसे को आपको स्मार्टली खर्च करना है। आपने डिसाइड किया महीने का मैं 10 लाख रुपए मार्केटिंग पे डालूंगा। तो यहाँ हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है तो इसलिए हम उसको कंसल्ट करते हैं। हमारा गोल सेल करना नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो यूट्यूब वीडियो देख के आ जाते हैं और वो डे वन पे पैसा देने के लिए तैयार है। एज एन एजेंसी हम तब भी पैसा नहीं लेते। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे डे वन से एसईओ, सोशल मीडिया, गूगल मेटा सब कुछ करना है। बहुत सारी चीजें हम खुद में से बंद करा देते हैं कि आपको यहाँ पे पैसा डालने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला पैसा डालो आप एक्विजिशन पे। एक्विजिशन आप सबसे बढ़िया कर सकते हो एड्स के थ्रू, और एड्स में सबसे बढ़िया जो प्लेटफॉर्म है स्पेशली इन इंडिया वो है मेटा और गूगल एड्स। अब यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस बजट का स्प्लिट अलग अलग हो सकता है। हो सकता है एक बिजनेस गूगल एड्स पे 70% स्पेंड कर रहा हो, वहीं पे एक दूसरा बिजनेस मेटा एड्स पे 70-80% स्पेंड कर रहा हो। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप फर्स्ट मंथ आप दोनों पर इक्वल एड स्पेंड करके देख सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके देख सकते हो बेस्ड ऑन योर इंडस्ट्री। फर्स्ट मंथ आपको जहां से भी अच्छा रिजल्ट आए आप अपने एड बजट को उस प्लेटफॉर्म पे बढ़ाइए और दूसरे प्लेटफॉर्म से आप कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ में रिजल्ट एक्सपेक्ट करने लगते हैं। उनको लगता है कि भाई हमने एड्स में इधर से पैसे डाले, उधर से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, जितने भी एजेंसी ओनर्स हैं जो अपने क्लाइंट को एक रोड मैप देते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा मिनिमम 3 मंथ्स को आप लेके चलो, मिनिमम 90 डेज। ठीक है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अच्छे से इंप्लीमेंट होने के लिए कम से कम 3 महीने का वक्त होना चाहिए। पिछले 6-7 साल का डेटा हमने एनालाइज किया अपने क्लाइंट्स का। जो भी क्लाइंट हमारे साथ मिनिमम 3 मंथ्स स्टे करते हैं, 3 महीने वो रुकते हैं, उनका रिटेंशन बहुत ज्यादा है। बहुत सारे क्लाइंट्स अभी भी 5-6 साल से हमारे साथ में काम कर रहे हैं। मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स वो फर्स्ट मंथ या बहुत ज्यादा सेकंड मंथ में पैनिक होने लगते हैं। तो या तो वो पैनिक होके बहुत सारे चेंजेस करवा डालेंगे एड अकाउंट में, जिसकी वजह से फिर उनको 3-4 महीने का और वक्त लगता है वो लर्निंग में, और उनके एड अकाउंट्स कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, या फिर वो 2 महीने थर्ड मंथ में मार्केटिंग को बंद कर देते हैं। तो अगर आप कम से कम 3 महीने नहीं कर सकते हो, 3 महीने रोड मैप फॉलो नहीं कर सकते हो, तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग शुरू करो, क्योंकि हो सकता है कि आपका पैसा वेस्ट हो जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको रिजल्ट आना 90 डेज के बाद शुरू होगा, पर मैं आपको अपनी बात एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे सपोज आपको फीवर होता है, आप दवा खा लेते हो तो आपका फीवर ठीक हो जाता है, ठीक है, कुछ वक्त के लिए ठीक हो जाता है, बट फिर भी आप वो जो मेडिसिन
मेडिसिन है, 4 दिन 5 दिन 8 दिन डिपेंडिंग किस टाइप का फीवर आप उसको लेते रहते हो, राइट। तब वो जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट करते हो मेडिसिन का, तब आपको जो फीवर है पूरी तरीके से खत्म होता है। इट सेम गोज विथ मार्केटिंग। हो सकता है आपको पहले हफ्ते में रिजल्ट आना शुरू हो जाए, आपको लीड्स और सेल्स आना शुरू हो जाए। बहुत सारे क्लाइंट होते हैं तो उनको फर्स्ट डे 1 पे एड रन करते हैं, लीड्स आती हैं और सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। पर मैंने आपको वही बताया कि वो फीवर तो चला जाएगा, बट प्रॉपर रिजल्ट्स आने में, प्रॉपर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है, एंड टू एंड इट टेक्स अराउंड 90 डेज के आसपास, ठीक है। 3 महीने आपको अच्छा वक्त चाहिए एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहले आप गूगल और मेटा एड्स पे शुरू करिएगा। आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मिनिमम 3 महीने की होनी चाहिए और बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स नाउ इट्स द राइट टाइम टू ऐड अनदर प्लेटफॉर्म और अ डिफरेंट सर्विस। जैसे कि आप सोशल मीडिया करना शुरू कर दो, आप एसईओ करना शुरू कर सकते हो, आप दूसरी जगह अपना पैसा डाइवर्सिफाई कर सकते हो 3 महीने करने के बाद, क्योंकि इस पॉइंट पर आप अच्छा खासा पैसा बनाने लगोगे। डिजिटल मार्केटिंग में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उसका एटलीस्ट 5 टाइम्स 10 टाइम्स आप आरओआई जनरेट कर सकते हो। देन यू कैन स्पेंड द सेम मनी ऑन डिफरेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स। पॉइंट नंबर 2 स्पेशली है मेरा मेटा एड्स को लेके। अभी मैं 2 दिन पहले एक एड अकाउंट ऑडिट कर रहा था। वो एक क्लिनिक ओनर थे, उनकी मल्टीपल क्लिनिक्स थे ऑल ओवर इंडिया, कम से कम 20 से 25 ब्रांचेस थी। अच्छा खासा एड स्पेंड था, बट ऑलमोस्ट सारा पैसा वेस्ट हो रहा था। अब ड्यूरिंग कंसल्टेशन मैंने ये फिगर आउट किया कि भाई वो एड क्रिएटिव्स बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। वो जो एड कॉपीज हैं, ग्राफिक्स हैं, वीडियोस हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। वो आज भी बहुत वो जेनेरिक फोटो एड्स जिसपे ऑफर लिख के बाय 1 गेट 1 फ्री, ये सब कुछ नॉर्मल वीडियो है जिसमें बस शो चल रहा है, म्यूजिक चल रही है पीछे से, इस सब तरह के वो वीडियोस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ऑडियंस के लेवल पे। आज के टाइम में आपको बताना चाहता हूँ, ऑडियंस मेरे हिसाब से पूरी ट्रैश हो चुकी है। मतलब आपको यूज नहीं करना चाहिए मेटा एड्स पे। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा, अगर आप ऑडियंस यूज करना चाहते हो तो आप लुक अलाइक ऑडियंस यूज करो। आपके पास जो भी बिजनेस का डेटा है आप उसको मेटा में अपलोड करो और उसका लुक अलाइक क्रिएट करो और आप उसको यूज करिए। और अगर आप अभी मेटा पर जस्ट एड्स शुरू कर रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए अपनी एड कॉपीज पे। अगर आपकी एड कॉपी सही है और आप नए तरह की एड कॉपीज टेस्ट कर रहे हो, जैसे आजकल जो यूजीसी एड कॉपीज है, यूजर जनरेटेड कंटेंट, और उसमें भी जो स्टोरी टेलिंग बेस्ड एड कॉपीज है, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी एड कॉपीज, ठीक है। और एड कॉपीज में आज के टाइम जो चल रही है, यूजीसी वीडियोस आपके चल रहे हैं और ये आपके स्टोरी टेलिंग बेस्ड होने चाहिए, ठीक है। स्टोरी टेलिंग इसमें होनी चाहिए। सिर्फ आपको रैंडम स्लाइड शो और पीछे कोई आप म्यूजिक लगा दो तड़कती फड़कती से, वो नहीं चलती है। प्रॉपर आपको स्टोरी टेलिंग वाले वीडियोस चाहिए। ये ऑलमोस्ट सारे ब्रांड, सारे इंडस्ट्री में काम कर रहा है। मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा, डोंट यूज द ऑडियंसेस, ठीक है। तो आज के टाइम मैं ये मान रहा हूं, मैं डेटा देखता हूं, हम करोड़ों रुपए हर महीने मेटा एड्स पे खर्च कर रहे हैं बहुत सारे ब्रांड्स के लिए। मैंने ये डेटा देखा है अक्रॉस सारे एड अकाउंट्स में। आज के टाइम आपको ये जरूरत नहीं है कि आप मेटा एड्स को बताओ कि किसको ढूंढना है। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना प्रॉपर मैनेज्ड है, इतनी सही ऑडियंस ढूंढ लेता है। अगर आज के टाइम आप ऑडियंस लेवल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप मेटा एड्स को बता रहे हो कि मुझे इस बंदे को नहीं, इस बंदे को ढूंढ के दिखाओ, तो मेटा को बहुत अच्छे से पता है आपको क्या चाहिए। आप अपना लैंडिंग पेज सही करो, आप अपनी एड कॉपी सही करो, आप उसके लेवल पे एक्सपेरिमेंट करो, आप बढ़िया प्राइमरी टेक्स्ट पे काम करो, कॉल टू एक्शन पे काम करो, जो आप एड कॉपी में हुक, सीटीए, ऑफर, आप इस पर काम करो। तो मैंने जिस बिजनेस को कंसल्ट किया, मैंने उनको बताया कि आपको ऑडियंस के लेवल पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा अलग अलग कैंपेन्स पे खर्च कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि ये ऑडियंस क्रैक कर जाएगी, ये ऑडियंस क्रैक कर जाएगी। और वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे भी बेसिस था, क्योंकि 3-4 साल पहले जब वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करते थे तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। उन्होंने दिखाया कि आदित्य तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, ये देखो हमारे 3 साल पहले के कैंपेन, 4 साल पहले के कैंपेन, देखो हमने ये ऑडियंस, हम एड कॉपी टेस्ट कर रहे थे, कुछ नहीं होता, हमने ऑडियंस टेस्ट करी, देखो रिजल्ट बदल गया। वो आज भी उसी चीज पर चल रहे हैं और इसीलिए वो पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो हमने उनको प्रॉपर फैक्ट बताया, प्रॉपर रोड मैप बताई, वही चीज, सेम चीज बताई जो मैं आपको बता रहा हूं। और फाइनली हमने इस पे वर्क करना शुरू कर दिया। अभी कुछ 2-3 महीने में वो पूरा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। आप उस स्पेसिफिक स्किन केयर ब्रांड की, बहुत सारी मल्टीपल चेन्स है, उसकी केस स्टडी देखना चाहते हो, नीचे स्किन केयर ब्रांड कमेंट करो। 1-1.5 महीने बाद जब हमारे पास प्रॉपर अच्छा खासा डेटा होगा, हम आपके लिए वो केस, पूरी केस स्टडी लेके आएंगे। अभी 1 महीने पहले मैं 2 ब्रांड्स कंसल्ट कर रहा था, जिसमें से एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी में था और एक दूसरी इंडस्ट्री में था। दोनों ब्रांड्स को किसी एजेंसी ने मैनेज किया था और वो दिखा रहे थे कि भाई देखो, हमने ज्वेलरी वाले ब्रांड ने अराउंड 4-4.5 लाख रुपए खर्च कर दिए थे मेटा एड्स पे, सारा पैसा वेस्ट हुआ था। उनको लगभग 2.5 का आरओएस चाहिए था और 1 भी नहीं अचीव कर पा रहे थे वो लोग। और दूसरा एक ब्रांड था जो बेसिकली लीड जनरेशन नीश में था। अब यहां पर दोनों ब्रांड्स ने बहुत बड़ी गलती करी और 100% आप भी यही कर रहे होगे। एक ने बहुत ज्यादा पैसा, अपना 90% पैसा स्पेंड किया है
ऑन ट्रैफिक एड, ठीक है, और एक ने अराउंड 70 to 80% पैसा स्पेंड कर दिया ऑन अवेयरनेस एड्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये अवेयरनेस वाला किस्सा बताता हूँ, बहुत बहुत मजेदार है। उनकी एजेंसी ने बताया कि भाई आपका प्रोडक्ट आ रहा है, आप ब्रांड लेके आ रहे हो, और वो बहुत जेनरिक था, मतलब वो बहुत जेनरिक बिजनेस था, हर कोई कर रहा है, हर कोई उसके बारे में अवेयर है। उनके साथ हमने स्पेशल एक एनडीए साइन कर रखा है, काफी बड़ा ब्रांड है, तो मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूँ, पर उनके लास्ट एजेंसी ने 70 to 80% पैसा खर्च कर दिया ये बता के कि आपकी ऑडियंसेस को पहले अवेयर करना पड़ेगा, तब वो जाके कहीं आपके प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदेंगी। अब आज के टाइम में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर आपके पास इस टाइम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड आ जाए जो आईफोन बेचता है, तो क्या आप जाके आईफोन का एड आप फिर से करोगे? मैं चाहता हूं ऑडियंस अवेयर हो जाए आईफोन के लिए। हाँ, आप ये कह सकते हो कि हम उस इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड का अवेयरनेस ऐड करेंगे ताकि लोग जान जाएं। ऑलरेडी हमारे केस में जो ब्रांड था उसको लोग पहले से जानते थे, पहले से ब्रांड को भी जानते थे, प्रोडक्ट को भी जानते थे, और उन्होंने जब मार्केटिंग शुरू करी तो उसमें से अराउंड 70 से 80% पैसा अवेयरनेस पे खर्च किया गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आज के टाइम में आप एड शुरू करते हैं, हम अपने जितने भी क्लाइंट्स मैनेज कर रहे हैं, हम सीधा जो बॉटम ऑफ द फनल है वहां पे टारगेट करते हैं। हम सीधा उन लोगों को टारगेट करते हैं, या तो हमें सेल्स ऐड चलाना है या हमें लीड्स ऐड चलाना है। हम अवेयरनेस ऐड और ट्रैफिक ऐड इस टाइम पर नहीं चला रहे किसी भी ऐड अकाउंट में। अब ये बहुत सारी एजेंसीज कर रही होंगी, बट हम नहीं करते। अब मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताता हूं। तो आज के टाइम अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को आपको सेल करना है गूगल और मेटा एड्स पे, तो पहले लोग क्या करते थे, अवेयरनेस ऐड चलाते थे, फिर उस ट्रैफिक को रीमार्केट करते थे, फिर उसको सेल्स और लीड्स ऐड चलाते थे। ये सब आज के टाइम ये फनल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो, अगर आप सपोज कोई रियल एस्टेट कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च किए आपने किया है, अगर आप उसको बेचना चाहते हो, तो जरूरी नहीं आपको ऑडियंस को सिर्फ आप ही को अवेयर करना है, सिर्फ आप ही का ठेका नहीं है उस ऑडियंस को अवेयर करने का। बहुत सारे हैं उसके, एफएम है, न्यूज है, होर्डिंग्स हैं, और भी एडवर्टाइजर्स हैं जो एड चला रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑडियंस पहले से अवेयर है, उसको पहले से पता है कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। बहुत सारे लोगों को तो पहले से प्रोडक्ट भी पता रहता है कि इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट है, क्या प्राइस है, बस उनको एक ट्रिगर चाहिए जो आए और तुरंत वो परचेज करे। तो अगर आपके कॉम्पिटिटर्स भी एड चला रहे हैं तो वो भी आपके ऑडियंस को अवेयर कर रहे हैं। अब आपकी ऑडियंस ऑलरेडी अवेयर हो चुकी है, आपको डायरेक्ट बॉटम ऑफ द फनल पे ऐड चलाने, लीड्स और सेल्स जनरेट करनी है। तो यहां पर जो उन्होंने अवेयरनेस पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया, हमने वो शिफ्ट करके डायरेक्ट फोकस किया लीड जनरेशन पे। अकाउंट को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करके एड कॉपीज अलग अलग टेस्ट करी, और हमने डायरेक्ट लीड जनरेशन पे फोकस किया। वहां पे हमने मल्टीपल कैंपेन्स, एड ग्रुप्स और प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करी, एंड विद इन 2 to 3 months वो बिजनेस स्केल होना शुरू हो गया। सेम स्टोरी विद दिस आर्टिफिशियल ज्वेलरी ब्रांड, इन्होंने 90% पैसा अपने ट्रैफिक एड्स पे खर्च कर दिया। तो अगर आपका कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको ये नहीं पता करना क्या, आप सोच रहे हो अवेयर कर दूं, ट्रैफिक ले आऊं और फिर मैं सेल्स और लीड्स ऐड चलाऊंगा, तो अगर आपकी ऐसी एजेंसी कर रही है तो उसको मना करिए। अगर आप खुद कर रहे हैं तो ये चीज अब मत करिए, स्पेशली ऑन द मेटा एड्स। आप डायरेक्ट बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। अब दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई हैं जो ऑलमोस्ट 99% बिजनेसेस गलत कर रहे हैं, तो वो है ब्रोकन सेल्स प्रोसेस। हमारे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं जिनका मैं बिजनेसेस जिनको मैं कंसल्ट करता हूं, उसमें से ऑलमोस्ट बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनका सेल्स प्रोसेस पूरा गलत है, प्रॉपर वो सेटअप भी नहीं है। इवन बहुत सारे ब्रांड्स में तो वहां पर कोई प्रॉपर सेल्स की टीम है ही नहीं। वो जो रिसेप्शन वाले लोग होते हैं या नॉर्मल कोई वहां पे काम कर रहा है, वो कॉल भी मैनेज कर लेता है, वो दूसरे 2-4 काम भी कर देता है। तो मैं आपको एक सेल्स प्रोसेस देने वाला हूं, आप उस सेल्स प्रोसेस को फॉलो करिए, आप एक सेल्स टीम सेटअप करिए। तो सबसे पहले जब भी आपके पास लीड आ रही हो, आप उसको रॉ लीड में डालें, ठीक है। आपको एक सेल्स पर्सन असाइन करना है, उसको बताना है कि जब भी कोई लीड आ रही है आप उसको रॉ लीड में डालें। फिर आप उस लीड को शिफ्ट कर सकते हैं एमक्यूएल में। एमक्यूएल होता है मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड, ठीक है। ये बताता है कि भाई जो लीड आई है वो सही आई है, ठीक है। पहले कि आपको चेक करना है वो आपकी लीड आपके लोकेशन से होनी चाहिए। दूसरा आपको ये चेक करना है वो लीड आपके प्रोडक्ट या बिजनेस के बारे में इंक्वायर कर रही हो। एंड थर्ड उसका बाइंग इंटेंट। अगर ये 2-3 चीजें उसके अंदर मिल रही है तो मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड है, मतलब कि मार्केटिंग टीम ने सही लीड जनरेट करी है। नेक्स्ट आप इसी को और अगर फर्दर सेल्स की पाइपलाइन बना सकते हो कि अगर रॉ लीड आई है, मार्केटिंग क्वालिफाइड है, तो वो क्या अभी फॉलो अप में चल रही है, वो वुन हो गई है, मतलब द लीड इज कन्वर्टेड, वो लॉस्ट हो गई है, या अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो गया अगर आपका एक ऑफलाइन बिजनेस है। तो आप इस तरह की एक पाइपलाइन बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको सेल्स का बंदा बिठाना है और पूरी आपको एक सेल्स की पाइपलाइन डिफाइन करनी है। अब मजे की बात, आप ये पाइपलाइन अगर नॉर्मली ऐसे ही बना देते हो गूगल शीट पे यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यही चीज मैं कवर करता हूँ अपने 5th वाले पॉइंट पे, सीआरएम। ऑलमोस्ट
ना के बराबर बिजनेसेस है जो इंडिया में सीआरएम्स यूज करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कोई भी सीआरएम परचेज कर लीजिए, जोहो के या अलग अलग किसी भी ब्रांड के बहुत सारे सीआरएम्स आते हैं, इवन बहुत सारे तो फ्री सीआरएम्स अवेलेबल है मार्केट में। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अच्छा ब्रांड का आप सीआरएम लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप अपना डेटा कहाँ स्टोर कर रहे हो। ठीक है, जोहो को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जोहो के अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स जोहो के सीआरएम्स यूज करते हैं जो काफी चीप है। जैसे कि जोहो बिगिन नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो इंडियन स्मॉल बिजनेसेस के लिए काफी अच्छा है, काफी बढ़िया है। अभी हम खुद उसको यूज कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिस पर अभी हमने टेस्ट किया है, काफी अच्छा रिजल्ट है। उनका मंथली प्लान भी आप थिंक आपका 500-600 रुपए का है, जिसको आप शुरुआत कर सकते हो। जोहो बिगिन काफी अच्छा ऑप्शन है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ये पूरी सेल्स की पाइपलाइन आप डिफाइन कर सकते हो इन तरह के सीआरएम्स में। तो इसीलिए मैंने बोला 99% बिजनेसेस के पास तो सीआरएम है ही नहीं, वो सब कुछ या तो गूगल शीट पर मैनेज कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग तो आज भी वो ऑफलाइन पेन पेपर पे मैनेज करते हैं। और सेल्स का प्रोसेस सबका ऑलमोस्ट गलत है, उनके पास सेल्स के बंदे हैं भी बट एक प्रॉपर क्वालिफाइड पाइपलाइन नहीं है। तो हमने क्या किया, अपने सारे क्लाइंट्स की ऐसी सेल्स की पाइपलाइन बनवा रखी है, और अगर बहुत सारे लोगों का अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो चुका है बट वो वुन नहीं हुआ है, मतलब कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो हम यहां पर रीमार्केटिंग करते हैं। अगर क्वालिफाइड लीड है तो हम यहां पर रीमार्केटिंग करते हैं। अलग अलग लेवल पे अलग अलग ऑडियंस को अलग अलग तरह से हम रीमार्केटिंग करते हैं, और हम वहां से मैक्सिमम कन्वर्जन जनरेट करते हैं। ये सब कुछ तभी हो पाता है जब सेल्स की अच्छी पाइपलाइन बनी हो, सब कुछ सीआरएम पे बनाओ, और यहां से प्रॉपर रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग किया जाए। जैसे कि अगर रॉ लीड है और वो डायरेक्ट लॉस्ट में आ जाती है, अगर फोन ही नहीं उठे, तो फिर यहां पर हम सिर्फ ऑटोमेशन बेस्ड फॉलोअप लेते हैं। जैसे कि हम 3 बार कॉल करवाते हैं, ये कॉल पूरी एआई बेस्ड होती है, यहाँ पे किसी भी ह्यूमन का इन्वॉल्व नहीं होता है। 3 बार उसको व्हाट्सएप मैसेज जाता है, 3 बार उसको नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज जाता है। अगर वो उसमें रिप्लाई करता है तो फिर उसको हम मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड में डाल देते हैं, अगर वो क्वालिफाइड है। अगर इन सब में नहीं है तो उसको हम लॉस्ट में रहने देते हैं। तो दिस इज ए कंप्लीट सेल्स प्रोसेस। आई होप ये सेल्स प्रोसेस वाला आपको बहुत मजा आया होगा। आज से आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबके क्लाइंट्स के बिजनेस में ये प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करा दीजिए, ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगी, आपके क्लाइंट रिटेंशन बढ़ जाएगा, और फिर फाइनली आपके क्लाइंट आपकी सर्विस फीस भी इंक्रीज करेंगे। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आप ये सारी चीजों को फिक्स कराइए और आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहला, आप वीडियो लाइक करिए। दूसरा, जो भी इस वीडियो में पसंद आया प्लीज नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। और थर्ड, ये वीडियो कम से कम एक बिजनेस ओनर को आप शेयर करिए, क्योंकि 100% वो बिजनेस ओनर कम से कम इसमें से 4 गलतियां तो कर रहा होगा। थैंक यू सो मच।